अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने बेटा हमें तीसरा टॉपिक पढ़ना है। एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल और डिजाइन हमने कल पढ़ा था, उसके बाद हमने गेस्टाल्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिंग सिस्टम्स इन डिजाइन। अब यहाँ पर ना ये आपने मैथ में भी इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ा होगा। डिटेल में आपने ना ये मैथ में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ा होगा। अब इसमें डिजाइन के हवाले से थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया देना है। इसके हम प्रैक्टिस एमसीक्यू 10 को करेंगे जिसमें आपको बहुत सिंपल से एमसीक्यूज होंगे। तो वो भी मैं आपको तमाम इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब बेटा यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये डिजाइन में देखें तो यहाँ पर ना आप फाउंडेशनल कंसेप्ट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए हार्मनी बैलेंस एंड स्केलेबिलिटी इन बोथ टू डिमेंशनल एंड थ्री डिमेंशनल डिजाइन। क्योंकि जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है ना तो उसमें ना जो हम उसकी लेंथ उसकी सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हम जो हाइट उसकी सिलेक्ट को कर रहे होते हैं, हम हाइट को जो है मैनेज कर रहे होते हैं, उसकी विड्थ को मैनेज कर रहे होते हैं, वो सारा हम मैनेज किसके थ्रू कर रहे होते हैं? हम रेशियो प्रोपोर्शन के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है आर्किटेक्चर में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन में, डिजिटल इंटरफेसेस में, और ये आपके नर्स के टेस्ट में भी मौजूद है टॉपिक। अच्छा बेटा, इस लेक्चर में आपको जो कंसेप्ट है रेशियो प्रोपोर्शन का वो क्लियर हो जाएगा। साथ इसके आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, और साथ जो है ना आपको मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स भी आपको इसके रिलेटेड कुछ मैं आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाऊंगा। रेशियो में बेटा आपका नहीं ये होता कि कंपैरिजन आपस में कर रहा होता है। और रेशियो इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स showing how many times the first number contains the second one. It is a way of comparing two quantities and it can be written in different forms. अच्छा बेटा, याद रखना है कि जब भी वो रेश की बात करेगा ना तो आपने ना अगर उसने सिंपल हमें ना अगर वो सिंपल हमें कोई भी नंबर देता है, लाइक वाइज के यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है अगर वो हमें 3 देता है तो आपने इसका आंसर में जो है ना यहाँ पर 3x डालना है। ठीक है, तो ये अपने ये चीज़ याद रखनी है एमसीक्यू करते वक्त, कि जब भी कोई भी अगर वो नंबर देगा तो आपने ना 7x लाजमी डालना है। क्योंकि यहाँ पर ना कंपेरिजन ये आपस में कर रहे होते हैं कि तो द फर्स्ट नंबर कंटेन्स द सेकंड वन। ठीक है, तो यानी कि शोइंग हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर कंटेन्स द सेकंड वन। इस तरह से बस ये कुछ एक ट्रिक है, इसमें अपनी याद रखनी है। बाकी जो हमारे पास रेशो होते हैं वो इस फॉर्मेट में भी होते हैं, फॉर्म में होते हैं, हमारे पास इस फॉर्म में भी होते हैं, और ये हमारे पास इस फॉर्म में भी होते हैं। ये वर्बल फॉर्म है, ये फ्रैक्शन नोटेशन है, और ये हमारे पास कॉलन नोटेशन है। अच्छा, आप बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, यहाँ तक समझ लग गया आपको? अच्छा बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पर ना एग्जांपल्स हम देखते हैं रेशो की डिजाइन के अंदर। अब हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि जो रेशो होता है ना ये हमारे पास ना, इसमें जो हम हाइट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं और विड्थ को हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, वो रेशियो के थ्रू हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसको देखते हैं। द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ अ स्क्रीन इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन अ रेशियो सच एज 16:9। ठीक है, मीनिंग द विड्थ ऑफ द स्क्रीन इज 16 यूनिट्स फॉर एवरी 9 यूनिट्स ऑफ हाइट। यानी कि इसमें जो हमारे पास विड्थ है वो 16 है, और हमारे पास जो हाइट है वो 9 है। अब हम जो है ड्रा करते हैं ना जब आर्ट को, तो हम उसको ना पहले जो है ना उसको हम एक पेज में ना ड्रा करते हैं। तो इसमें जो विड्थ है उसकी वो कितनी है? 16 है रखी है, और हाइट कितनी है? वो 9 रखी है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं, कोई भी हाउस हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, उस प्रोडक्ट के मुताबिक हम पेज को भी सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से डिफरेंट हम जब इसके एआई टूल्स हम यूज करते हैं उसमें भी हम जो है ना प्रोडक्ट के हिसाब से जो है ना हम पेज को सिलेक्ट करे होते हैं। तो ये बस इतना याद रखना है कि विथ और हमारे पास जो लेंथ है या हाइट है उसको आपको अरेंज जो करते हैं ना आप डिजाइन करते वक्त, उसे हम क्या कहते हैं? वो रोल प्ले कर रहा होता है रेशो का। ठीक है, ये अपनी याद रखना है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पर इन आर्किटेक्चर the ratio of length to width of rooms और structures is often essential for maintaining visual balance। जैसे बात है कि अगर आप जो है ना एक प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं उसके पहले आपने प्रोडक्ट अपनी जो है ना डिसाइड कर लेनी होती है कि कौन सी बनानी है। अब कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ना तो उसमें आपने ना अब अपने प्रोडक्ट के मुताबिक अपने जो पेज का साइज किया होता है, तो वो जो जब प्रोडक्ट तैयार होती है तो बड़ी वो रियलिस्टिक उसकी लुक आ रही होती है। अच्छा बेटा, तो ये हमारे पास विजुअल बैलेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हमारे पास है कि वाई रेशियो मैटर इन डिजाइन। रेशियोज हेल्प इंश्योर द
डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजाइन वर्क टुगेदर हार्मोनियसली। तो बेटा यहाँ पर ना हार्मोनियसली का बड़ा रोल होता है कि जो डिजाइन है ना आपका वो ना मजीद मजीद जितना ज्यादा उसको यूनिक और अच्छा कर सके ना आप करते हैं। तो उसके लिए रेशो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा होता है, जिसमें हम लेंथ और विथ और हम जो है ना हाइट को अरेंज कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के मुताबिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। अच्छा बेटा, उसके बाद हम जो मोस्टली जो आर्टिस्ट होते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, अगर उन्हें बड़ा सा एक डिजाइन बनाना होता है तो वो ना एक स्कॉलर शीट लेते हैं। एक होती है फुल स्कॉलर शीट, एक होती है हाफ स्कॉलर शीट। तो वो हाफ लेते हैं क्योंकि उसमें रेशोज जो है ना मैनेज हुई होती है। अच्छा बेटा, हमारे पास रेशोज हेल्प इंश्योर दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजाइन work together harmoniously. For example, the size of a logo in relation to a web page might be set in a ratio, ensuring it fits well within the overall layout. तो जो हमारे पास ना ये हमारे पास जो लोगो होता है ना, कोई भी लोगो होता है, अब उसका साइज कितना को होगा? साइज मैक्सिमम उसका बहुत ज्यादा मिनिमम होता है। तो उसके लिए हम रेशोज भी उतनी ही सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा बेटा, आगे प्रोपोर्शन है, आपको रेशो का कंसेप्ट क्लियर हो गया? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। इस टॉपिक में से आपके सिर्फ वो सी एमसीक्यूज आएंगे जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवाऊंगा। और साथ साथ जो आपको ये थ्योरी करवा रहा हूँ ये भी अपनी थोड़ी सी ये याद रखनी है, उसको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से एक मरतबा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। रेशो तो हमारा हो गया है। रेशो आपको समझ लगा क्या था? जिसमें हम लेंथ हाइट और वेट को ना हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। हार्मोनियस मीन ये कि जितना ज्यादा हम यूनिक बनाएंगे प्रोडक्ट को उतना अच्छा उसकी रियलिस्टिक लुक आएगी। कब कब आएगी? जब प्रोडक्ट का जो साइज होगा वो जो पेज का साइज होगा जिस पर आप बना रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट के मुताबिक होगा। ठीक है बेटा, हम प्रोपोर्शन की तरह मूव कर रहे हैं। प्रोपोर्शन आपने याद रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम ना कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन अ डिजाइन, इंश्योरिंग दैट द साइज ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन टू वन another creates harmony and balance. If two ratios are equal, then the quantities are said to be in proportion. मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने ना एक रेक्टेंगल बनाया है। ये आपने रेक्टेंगल बनाया है। अब ये जो इसका साइज रखा है, ये साइज रखा है, ये इक्वल हो। और ये जो साइज रखा है, ये साइज रखा है, इक्वल हो। जिसमें आपकी ना दो रेशियोज आपस में इक्वल आ जाते हैं, वो प्रोपोर्शन है डिजाइन के अंदर। एज अ डिजाइन आप पर्सपेक्टिव से इसको याद रखना है आपने। और इसके अलावा अब हमारे पास काफी सारे एक और चीज आपने याद रखनी है कि कोई भी डिजाइन जब बनाया जाता है ना, हमारे पास आके आप पढ़ें कि विजुअल कम्युनिकेशन के हवाले से एक टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे कंप्लीट, उसके हवाले से सब पार्ट्स भी हैं उसके। तो वो उसमें ये होता है कि आप ना एक कोई भी चीज बन रही होती है ना वो एक डिब्बे से बन रही होती है। डिब्बे में ही वेरिएशन हो रही होती है, ठीक है। जितनी भी चेंजिंग होती है वो किस में हो रही होती है? डिब्बे में हो रही होती है। अब आपने यहाँ ये वाला जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ, ये वाला बॉक्स तो आपने देखा होगा, लेकिन ये आप मुझे बताएं ये वाकई क्या डिब्बा है? ये असल डिब्बा ये नहीं है। डिब्बा हमारे पास असल ये होता है। ये हमारे पास जो है ना, आपने याद रखना है कि असल जो डिब्बा बॉक्स होता है ना वो हमारे पास ये होता है इंटरनेशनल लेवल में। ये नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है। अच्छा बेटा, हमारे पास प्रोपोर्शन समझ लगा। यहाँ पर जो है ना हम बेसिकली जो हमने जो हाई लेंथ और विड्थ की सिलेक्ट की होती है वो आपस में एक दूसरे के आपस में इक्वल होने चाहिए। रेशोज हमारे पास क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रोपोर्शन का हमने डेफिनेशन देखी है अभी। प्रोपोर्शन जो है हम डिजाइन के अंदर देख लेते हैं कि इन डिजाइन proportions help maintain the visual harmony of different components within a system. Common proportion system used in design include। अच्छा, तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक गोल्डन रेशियो होता है, एक हमारे पास रूल ऑफ थर्ड्स होता है। गोल्डन रेशियो को हम देखते हैं कि दिस इज प्रोपोर्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली, जिसमें हमारे पास जो है ना लेंथ और हाइट हम उसको वेट को देख रहे होते हैं। तो वो हमारे पास जो गोल्डन रेशियो में होती है वो कितनी है? 1:1.618। बस ये अपनी याद रखना है, सीधा सीधा ये एमसीक्यू है कि गोल्डन रेशियो में हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड प्रोपोर्शन कितना है? 1:1.618। ठीक है, ये अपनी याद रखना है। आगे रूल ऑफ थर्ड में देखते हैं कि दिस प्रिंसिपल डिवाइड्स अ डिजाइन इनटू 3 by 3 ग्रिड with key elements placed along the lines or at the
इंटरसेक्शंस टू क्रिएट अ बैलेंस कंपोजिशन। इसमें बेटा ये 3 बाय 3 ग्रिड है, ये एमसीक्यू है, ये अपनी याद रखना है। रूल ऑफ थर्ड में वो पूछ सकता है आपसे कि हम प्रिंसिपल डिवाइस करते हैं डिजाइन में, रूल ऑफ थर्ड में कितना, 3 बाय 3, 2 बाय 3, इस तरह से आपका एमसीक्यू आ सकता है इसमें। अब हमारे पास जो प्रोपोर्शन है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी आएंगे आपको, तो हम प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना ABCD जो है ये नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इसको अपने किस तरह सॉल्व करना होता है कि इसको आपस में ना क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब इसमें होता है ये कि क्वेश्चन से आता है कि एक जो है ना हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है वो अननोन होती है। तो ठीक है, उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारा सोल्यूशन आ जाता है। और हो सकता है कि अब एमसीक्यू इस तरह से होंगे, आपके 10 एमसीक्यू इसी सीरीज में फॉलो कर रहे होंगे कि उसमें बेटा ना आपका वो लेंथ दे देगा, आपकी विड्थ दे देगा, हाइट दे देगा, आपका जो है एरिया दे देगा। इस तरह से आप वो विड्थ को अब वो कहेगा फाइंड आउट करो या लेंथ को कहेगा फाइंड आउट करो, तो इसमें से एक चीज आपको कहेगा फाइंड करने के लिए। अच्छा बेटा, हमारे पास आगे एप्लीकेशंस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन डिजाइन है। प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है, चैट बॉक्स में अप्लाई करें, इसमें बस सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। और रूल ऑफ थर्ड और गोल्डन जो हमारे पास रूल है, बस उसको आपने याद रखना है कि रूल ऑफ थर्ड में 3 बाय 3 ग्रिड होती है उसकी। और हमारे पास जो है इसमें जो हमारे पास गोल्डन रूल होता है उसमें हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शन कितनी है, 1:1.618। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं। वेरी गुड। अच्छा बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ना अब एप्लीकेशंस हमारे पास रेशो और प्रोपोर्शन की कौन कौन सी आ सकती हैं। अब हमारे पास जो ग्राफिक डिजाइन है ना, तो ग्राफिक डिजाइन में सबसे इम्पोर्टेंट आपका ना एक हमारे पास ये टूल है, वो फिग्मा है। तो फिग्मा में ना हम जब डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें बेटा हमने बकायदा साइज को ना सिलेक्ट कर रहे होते हैं। साइज को सिलेक्ट करते हुए हम जो है ना अपना साइज सिलेक्ट करते हैं पहले। तो साइज को सिलेक्ट करते हुए हम जो है डिजाइन करते हैं। फिग्मा में मोस्टली जो है ये आपके जो मोबाइल के पेजेस होते हैं, आपके जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं वो डिजाइन हो रहे होते हैं। तो वो हम जो है ना, अब जैसे बात है मोबाइल का साइज हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। मोबाइल का साइज हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, और हमारे पास जो वेबसाइट होती है उसका पेज जो है ना कुछ इस तरह का होगा। या हमारे पास थोड़ा सा यानी कि मोबाइल के साइज से जो है ना हमारे पास भरा होगा। इसलिए जो है ना अब ये जो हम ना इसमें अरेंजमेंट करे होते हैं, ये हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं रेशोज की और प्रोपोर्शन की। ठीक है, क्योंकि जिसमें हम लेंथ, विड्थ और हाइट को आपस में अरेंज कर रहे होते हैं। अच्छा बेटा, हमारे पास अब इसमें फर्दर को दो में उसने डिवाइड किया हुआ है कि टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी मीन के इसमें अब आप भर रहे हैं, यानी कि इसमें आप नेम लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी एलिमेंट्स डाल रहे हैं, तो वहाँ पर टाइपोग्राफी आ जाएगा। इसमें जो आप लिखते हैं, आप राइटिंग करते हैं, तो वो आप टाइपोग्राफी में आ जाता है। प्रोपोर्शन बिटवीन फॉन्ट साइजेस, जिसमें फॉन्ट साइज आप सिलेक्ट करेंगे, लाइन हाइट्स एंड मार्जिन सेलेक्ट करेंगे, मस्ट बी सेट टू इंश्योर readability and aesthetic appeal. A common proportional system in typography is the modular grid. अब जब भी आप देखते हैं ना कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पर ना जो डिजाइन मोस्टली आ रहे होते हैं, हमारे पास जो बैनर्स लगे होते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे एक प्रोडक्ट होती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, और यहाँ पर लिखा होता है कि कौन से प्रोडक्ट है। अब वो ये कह रहा है कि आपने जो यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम लिखना है ना, तो वो नेम इस तरह का होना चाहिए कि यूजर के लिए वो ना काफी ज्यादा, यानी कि यूजर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, और बहुत ज्यादा उसकी रियलिस्टिक लुक आए। आपने ना ज्यादा कोई डार्क कलर इसमें इस्तेमाल किया हो, ना ही ज्यादा लाइट इस्तेमाल किया हो कि नजर ही ना आए। आपका मॉडरेट कलर यहाँ पर अपने यूज करना है, फॉन्ट साइज में मॉडरेट कोई हो जो कि आंखों को ना उसमें जो है आपको कोई ना कोई पेन ना फील हो। क्योंकि आपको पता है कुछ फोन साइज ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर ना आंखों में पेन फील होती है। ऐसे फोन साइज से आपने जो है ना, ऐसे फोन साइज आपने अब फिग्मा के अंदर मोस्टली जो है ना अपने डिजाइन करते वक्त नहीं यूज करने होते हैं। अच्छा बेटा, आपके लेआउट डिजाइन मेरे पास आता है। लेआउट डिजाइन ये है कि लेआउट जो आप बना रहे होते हैं इसमें आप कोई भी डिजाइन जब करते हैं पहले सोचते हैं कि कौन सा डिजाइन करना है, तो वो आप लेआउट उसके ऊपर भी आप जो वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं वो लेआउट में आएगा। द गोल्डन रेशियो एंड रूल ऑफ थर्ड आर ऑफन यूज्ड इन लेआउट टू बैलेंस द कंपोजिशन, इंश्योरिंग दैट इमेजेस एंड टेक्स्ट अपीयर हार्मोनियस। बस ये अपने इसमें याद रख लेना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन आर्किटेक्चर एंड प्रोडक्ट डिजाइन। अब हमारे पास एप्लीकेशन देख रहे थे, पहले हमने ग्राफिक डिजाइन की देखी है, अब हम जो आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट डिजाइन की देखेंगे। तो हमारे पास ना अब जो हमारे पास ग्राफिक डिजाइन है वो अलग से एक फील्ड है, ये भी याद रखें।
ग्राफिक डिजाइन ना अलग से एक फील्ड है, ये पीयूसीआरटी में है। उसके बाद बेटा जो हमारे पास आर्किटेक्चर है, ये भी अलग से एक फील्ड है, डिसिप्लिन अलग से है। और हमारे प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो ये भी अलग से जो है हमारे पास एक डिसिप्लिन है। तो ये तीनों जो है अलग अलग डिसिप्लिन है। इनमें जो है हमारे पास रोल है रेशियो और प्रोपोर्शन का, हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं इसमें आर्किटेक्चर का रोल। जो आर्किटेक्चर हमारे पास होता है आर्किटेक्चर डिसिप्लिन में, उसमें मोस्टली जो मेन रोल होता है ना, उनका बिल्डिंग्स बनाना होता है। अब बिल्डिंग तरह तरह की होती है, बिल्डिंग यानी कि काफी बड़ी भी हो सकती हैं, बिग भी, स्मॉल भी। तो बिल्डिंग जो है ना बनती है। बिल्डिंग की स्केचिंग, बिल्डिंग की जो है साइज, बिल्डिंग में जो वहां पर कैलकुलेशन हो रही होती है, वो तमाम किस्में होती हैं, वो आर्किटेक्चर में होती हैं। और इसके अलावा प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में जो सिंपल जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं आपके छोटे लेवल में, ठीक है, तो वो जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स आती हैं, सम लाइक के आपके जो है यहाँ पर सम लाइक कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो सारी ना आपके जो इजी, जो आपके यूजर के लिए काफी हेल्पफुल हो। तुम जो मटेरियल जैसे आपकी कुर्सी है, आपका मेज है, तो ये सारे आपके जो है ना प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में आ रहे होते हैं, और ये यूजर के लिए बड़ा हेल्पफुल करते हैं। और ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन का इम्पैक्ट देखते हैं। अब हम जब आर्किटेक्चर को देखें तो बिल्डिंग प्रोपोर्शन को देखते हैं। अब यहाँ पर आर्किटेक्ट्स यूज रेशियोज टू मेंटेन प्रोपोर्शंस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, ensuring that rooms and windows are not too large or small relative to overall structure। अब उसमें ना जब बिल्ड आर्किटेक्चर में जब डिजाइनर ना बिल्डिंग का स्केचिंग कर रहा होता है या डिजाइन कर रहा होता है, तो उसमें ना उसने जाहिर सी बात है लेंथ विड्थ और हाइट का ना बड़ा ख्याल रखना होता है। अब वो यही कह रहा है कि अब लेंथ और विड्थ और हाइट का अगर नहीं ख्याल रखा जाएगा, प्रोपोर्शन का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जो रूम्स होंगे उनका अब रूम्स सारे इक्वल होने चाहिए। अब और कुछ रूम्स होंगे, एक होता है हमारे पास एक मेन रूम होता है कि जो उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन बाकी जो रूम्स होते हैं उनके साइज सेम होती हैं, अब देखेंगे। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये मिस्टेक ना हो जाए आपसे कि जो रूम्स के साइज है वो कुछ लार्ज हो कुछ स्मॉल हो। तो ये इस चीज का बड़ा ख्याल रखना होता है बिल्डिंग के आप स्केचिंग और डिजाइनिंग करते वक्त। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट डिजाइन में ये है कि द ergonomic proportions of the products such as furniture or hand tools are critical for comfort and functionality. Designers must consider proportions such as the human scale, which is based on the size of the human body। जितने भी कार डिजाइन आपके हैं, जितने भी आपके बाइक डिजाइन है, जितने भी आप जो है यहाँ पर ना, अब जैसे बैट का डिजाइन है, जितने भी आपके आते हैं खेलों में, तो वो सारे प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में आते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में मेन रोल होता है आपकी बिल्डिंग्स का, ठीक है। तो ये अपने याद रखना है। और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में हम जो है बना रहे होते हैं, फर्नीचर के डिजाइन कर रहे होते हैं, हैंड टूल्स के कर रहे होते हैं। तो इसमें भी बेटा अब जो हमारे पास प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में हम जो डिजाइन कर रहे होते हैं, मोस्टली इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास छोटी होती हैं। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा यानी कि इसमें ख्याल रखते हैं कंट्रास्ट का, हार्मोनी का, और इसमें कलर जो हम ऐड करे होते हैं वो हम जो है इसमें बड़ा ख्याल रखते हैं। कंट्रास्ट आपको पता है ना कि इसमें जो है हर एक एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट होता है। अब हर एक एलिमेंट में कलरिंग दूसरे से डिफरेंट होती है, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। जैसे अब ये देखें यहाँ पर अगर हम एक ना आर्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, इधर हमने जो है यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल बना दिए, हमने यहाँ पर जो है रेक्टेंगल बना दिया, अब यहाँ पर हमने सर्कल बनाया है, अब यहाँ पर कुछ बनाते हैं, यहाँ इधर कुछ बनाते हैं। अब इनके डिफरेंट कलर्स हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये जो यूजर के लिए ना बहुत ज्यादा यानी कि उसको उसकी जो यहाँ पर उसको ना रियलिस्टिक लुक लग रही होती है। तो उसमें ना कंट्रास्ट हम ऐड कर रहे होते हैं। तो ये हमने तमाम चीजें देखनी होती है डिजाइनिंग करते वक्त। तो प्रोडक्ट डिजाइन में बस इतना ही याद रखें कि जो इसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। देखिए ट्रायंगल कितना स्मॉल है, इसमें हमने लेंथ और विड्थ और हाइट का बड़ा ख्याल रखना है कि ये आपस में एक ही लाइन में बैलेंस हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये है। आगे हम मूव करते हैं, आगे हमारे पास डिजिटल डिजाइन होती हैं। अब डिजिटल डिजाइन में आपके मोस्टली आ जाते हैं, इसमें हम जो है ना फोटोशॉप का यूज कर रहे होते हैं प्रोडक्ट एंड डिजिटल डिजाइन में। उसके अलावा हम और भी बहुत से टूल, फोटो इलस्ट्रेटर आपका टूल है, तो उसमें भी बेटा हम ना रेशियो प्रोपोर्शन का बड़ा ख्याल करते हैं। एक तो हम स्केचिंग करते हैं ना, एक तो हम स्केचिंग करते हैं स्केच बुक के थ्रू, तो वो एक A4 साइज है, A3 साइज में। एक होता है कि हम बकायदा AI टूल्स करते वक्त जो स्केचिंग हमने की होती है ना,
हमने जो स्केचिंग की होती है उसी स्केचिंग को हूबहू हमने ना फोटोशॉप का यूज करते वक्त उसमें हमने ना उसको स्केच करना होता है, उसको हमने जो है ना डिजाइन बनाना होता है। तो उसमें भी बेटा जाहिर सी बात है रेशियो प्रोपोर्शन का, लेंथ विड्थ हाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये हमारे पास इम्पैक्ट है डिजिटल डिजाइन में रेशियो प्रोपोर्शन का ठीक है। प्रोपोर्शन crucial for designing websites that look good on various screen sizes using relative units like percentages or viewport widths. Ensures that the content scales correctly across the different devices. तो इसमें बेटा जो सबसे ज़्यादा हमारे पास यूज़ होता है वो फोटोशॉप है। जो हमारे पास स्केचिंग और हमारे पास जो है स्केचिंग से हमारे पास जो एडवांस में आता है वो फोटोशॉप होता है। अच्छा बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं द गोल्डन रेशियो इन डिजाइन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोपोर्शंस यूज्ड इन डिजाइन इन द गोल्डन रेशियो। ठीक है। द रेशियो हैज बीन यूज्ड इन आर्ट, आर्किटेक्चर and designed for centuries due to its aesthetically pleasing properties. अच्छा बेटा, golden ratio, the ratio is approximately 1:1.618. The idea is that this proportion creates balance and harmony between different elements it can be applied to. अब ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, ये अपने याद रखना है। उसके बाद लेआउट, डिवाइडिंग का canvas into sections that follow the golden ratio, shapes and sizes, creating a harmonious relationship between different parts of an object. The golden ratio can be seen in अब हमारे पास जो golden ratio होता है वो पैराथन और हमारे पास जो है लियोनार्डो डा विंची। अच्छा, इसके तो ऊपर ना हमारे पास देखा जाता है। ठीक है, आगे हम वो करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे हम एमसीक्यूज पर मूव कर रहे हैं। जितना मैंने पढ़ाया है ना आपको वो सारा आपने रीड कर लेना अच्छे तरीके से। उसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट की हैं वो अपनी याद रखनी है और उसको कंप्लीट रीड कर लेना है। आगे हम मूव करें, चार बॉक्स में अप्लाई करें। आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं, बड़े एक्टिव हो जाएं। 10 एमसीक्यूज हम करेंगे और काफी आसान एमसीक्यूज हैं। उसमें एक ही कंसेप्ट है, बार बार रिपीट हो रहा है। 2-3 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो हमारे पास मुख्तलिफ होंगे एक दूसरे से। बेटा मूव नेक्स्ट मूव करें, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। तमाम स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएं, तमाम स्टूडेंट्स रिप्लाई करें। अच्छा बेटा, अब हमारे पास ना इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ना अगर आप देखें, मैं आपको एक बस एक ट्रिक बताऊंगा, वही आपके तमाम एमसीक्यूज में चलेगी। इसमें 3 को एमसीक्यू एक दूसरे से डिफरेंट होंगे लेकिन बाकी जो सारे एमसीक्यू सेम है। अब यहाँ पर ना इसकी एग्जांपल ये कि सपोज यू आर डिजाइनिंग अ रेक्टेंगल एंड द लेंथ टू विथ रेशियो इज 5:3। इफ द लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द विथ। अब मुझे बताएं ऐसा कौन सा हमारे पास जो है कंसेप्ट आ रहा था कि रेशो प्रोपोर्शन में से, कि जिसमें हमने जो है ना फॉर्मूला को देखते हुए हमने ना उसमें से मिसिंग जो होता था हम उसको फाइंड आउट करते थे। बट रेशो प्रोपोर्शन में से कौन सा है, चैट बॉक्स में बताएं। अब यहाँ पर रेशियो का यूज करते हुए हम जो है इसको सॉल्व करेंगे या प्रोपोर्शन को। जी बेटा। अच्छा ठीक है। प्रोपोर्शन हमारे पास ना उसके तौर पर हम यूज करेंगे। प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये है। हमारे पास प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये था कि हम जो है ए ओवर बी, हमारे पास ए और बी इक्वल सी ओवर डी। इसमें से कोई भी अननोन हो सकता है। जैसे हमारे पास सी जो है ना, इसमें अगर अननोन है ना, हमने फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सी को सेपरेट कर देंगे और हम जो है इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे ठीक है, और इसको हम इधर ले आएंगे और इसको हम आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालेंगे। यही हमारे पास जो है क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि हमारे पास जो है ना 5/3 हमने एक तरफ कर दिया और 25 को हमने एक तरफ कर दिया और हमने जो है एक्स को कर दिया। अब ये कैसे हुआ, अब इसको अरेंज कैसे किया हमने, इस तरह से 5 रेशो, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ। 5:3 ये है हमारे पास, 25 ये एक्स। ठीक है। अब आपने एक्सट्रीम और मीन का तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा। एक्सट्रीम और मीन का, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो क्या आएगा, 5x आएगा।
और अगर हम जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 75 आएगा। और हम जो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसके प्रैक्टिस हमसे कुछ देखते हैं। इसमें अब ये सिंपल यही चीज थी कि यहाँ पर ना 5/5 रेशो थी, हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने जो है 2/4 डाले इसमें। उसके बाद हमने 25 रख दिया, जो अननोन था हमने उसको एक्स कंसीडर कर दिया। उसके बाद एक्सट्रीम और मीन के हमने कंसेप्ट को यूज करते हुए इसको सॉल्व कर दिया। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यू है बेटा। एमसीक्यू में आपको ये है कि इफ द रेशो of the length to the width of a rectangle is 5/2 and the length is 15 centimeter, what is the width? बेटा तमाम सुन ये सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताएं। जी बेटा, इसका मुझे आंसर बताएं क्या आएगा। वेरी गुड। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, सोल्यूशन इसका मौजूद है लेकिन हम सोल्यूशन नहीं, हम इसको खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना आप देखेंगे ना, रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5/2। इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिख दिया। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में से आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, एंड द लेंथ इज हमारे पास 15 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसको उधर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई नहीं बल्कि रेशो में डालें। उसके बाद बेटा अननोन क्या है, विथ है। विथ हमने फाइंड आउट करना है, जो अननोन होगा हम उसको एक्स कंसिडर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक्सट्रीम और मीन का हम रिलेशन यूज करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या, ये एक्सट्रीम हमारे पास 5 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ हमने। ठीक है, उसके बाद हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 2 × 3 हो जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो मामसून का ये आंसर सही आया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यू, यही कंसेप्ट है बेटा आपका। यहाँ पर तक मैं 7 एमसीक्यूज में ही चलेगा। आगे मूव करते हैं। देखें बेटा, आंसर करेक्ट है। अच्छा बेटा, इसका हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द लेंथ and width of a rectangle are in the ratio 7/4 if the length is 35 centimeter, what is the width? हमने बेटा अननोन हमारे पास width है, पता है इसका क्या आंसर होगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। पहले इसको सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर बताएं। जी बेटा, इसका आंसर तमाम सुन, इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमने इसका कंसेप्ट देख लिया। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ऐसे ही है। अब यहाँ पर इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस तरह से आपको नहीं समझ लगेगा। इसको ना आपने बिल्कुल ये जो मैं आपको मैथड बता रहा हूँ ना, ये करेक्ट मैथड है, इससे करें। ठीक है, इसको आपने ना ऐसे पहले लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आगे इसको देखेंगे ना तो 35 सेंटीमीटर आ रहा है, आपने इसको यहाँ पर लिख देना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने फिर जो है ना इसको, जो अननोन होगा उसको आपने एक्स कंसिडर कर देना है। एक्सट्रीम और आपने मीन का जो है ना कंसेप्ट यूज करते हुए इसको आपस से मल्टीप्लाई करवा के इक्वल करके यहाँ पर इसका जो है ना सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देना है। तो जब हमने किया तो ये आपस में डिवाइड में आ गया। और हमने एक्स को एक तरफ कर दिया और हमने बाकियों को एक तरफ कर दिया। और जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 14 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अगले नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि इफ अ डिजाइन लेंथ एंड विड्थ आर इन द रेशियो, ठीक है, एंड द टोटल पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ? अच्छा बेटा, मुझे इसका राइट आंसर बताएं। तमाम स्टूडेंट्स इसका मुझे बताएं राइट आंसर क्या होगा। जी बेटा, इसका बताएं क्या राइट होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस पे ना आपने शायद नोट नहीं किया होगा, पेरीमीटर का यूज हुआ है। अगर इस पे पेरीमीटर का यूज हुआ है ना, तो इसमें जैसे पता फॉर्मूला भी कोई और लगेगा। ठीक है, पहले तो हमारे पास पेरीमीटर यानी कि विड्थ होती थी ना, तो इसमें ना अब जब पेरीमीटर आ जाए ना, तो उसमें बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला अब याद नोट कर लें। पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2xa + b। ठीक है, ये हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में हम इसको देख लेते हैं। अब जब हमने इसको सोल्व किया ना, तो हमने ना इसमें लेंथ की वैल्यू डाली 3 और
हमने जो है इसमें हमने विथ की वैल्यू डाली 2। और इसमें एक और कंसेप्ट आपने देखना है कि यहाँ पर ना रेशियो का यूज किया है। वैस ने हम इसे खुद सॉल्व करते हैं कि इसने ना रेशियो का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स भी आएंगे, ठीक है। तो हमने जब x के साथ इसको जब ऐड अप किया ना, तो हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 5x आया था, फिर मल्टीप्लाई 10x हो गया 50 इक्वल। ठीक है, उसके बाद मजीद सॉल्व किया तो x मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया इस फॉर्म पैरामीटर के फॉर्मूले को यूज करते वक्त। उसके बाद हमने क्या किया कि उसने कहा था कि लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास थी, 3x थी। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी थी, 3x थी। तो हमने ना 3 को बेटा मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 5 के साथ, तो हमारे पास कितना आंसर आया, 15 आया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ कि हमारे पास ना बेटे यहाँ पे ना पेरीमीटर का यूज हुआ था। हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद हमने इसको ना मजीद जो है सिंप्लीफाई, इसको ना हमने सोल्व किया। जब सोल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकली 5। ठीक है, तो हमने ना उसने क्या कहा था कि लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ हमारे पास कितनी थी, रेशो का यूज होता है 3x। तो हमने क्या किया, जो 5 हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकली थी, 5 निकली थी, हमने उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो है हमारे पास राइट आंसर आ गया। इस तरह से बेटा ये सॉल्व होगा। इसको निकाल दे, ये हमारे पास राइट है। इसको मैं सेप पर लिख देता हूँ, 2 लेंथ प्लस विड्थ या ए प्लस बी। अच्छा बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू ये है कि इन अ प्रोपोर्शन 2/3 इक्वल 4/x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बेटा ये तो हमारे पास सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और कुछ भी नहीं है। जब ये इंदर आएगा 2x हो जाएगा, जब ये इंदर आएगा तो हमारे पास जो है 12 हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 6। अच्छा बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द width टू हाइट इन अ डिजाइन इज 3:5 and the width is 21 सेंटीमीटर, what is the height। बताएं इसका क्या राइट होगा। ठीक है बेटा, जो भी क्यूरीज होंगे ना वो हम आखिरी एमसीक्यू करने के बाद देख लेंगे। ठीक है बेटा, आपने आखिरी एमसीक्यू में पूछना है। इसका मुझे राइट आंसर बताएं क्या होगा। जो मुश्किल था एमसीक्यू वो मैंने आपको बता दिया, ये बहुत आसान है, इसका बताएं क्या होगा। वेरी गुड। इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास ना अब इसमें इसमें बेटा पेरीमीटर का कहीं यूज नहीं है। सिंपल लेंथ और वेट और हाइट की बात की हुई है, ऐसे ही है ना। अगर मैं स्टेटमेंट को रीड करूँ ना, इफ द रेशियो ऑफ विथ टू हाइट इन अ डिजाइन इज 3:5 एंड द विथ इज 21 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट। अब इसमें अननोन फाइंड आउट करने का पूछा है। जब भी वो अननोन कुछ पूछेगा समझ जाना, प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगना है, उसमें से हमने उसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है, और हमने इसमें से जो है ना एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, अननोन की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है आपने। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम ना इसको सेपरेट इस तरह से लिख लेंगे, 3:5। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख दिए क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास है ना प्रोपोर्शन का, हम उसको फॉलो करते हुए कर रहे हैं। 21 को अपने ना यहाँ पर लिख देना है इस तरह से, और यहाँ पर जो अननोन होगा उसको अपने एक्स कंसीडर कर देना है। इसको उसके बाद एक्सट्रीम और मीन का यूज करते इसके कंसेप्ट को यूज करते हुए अपने ना इसका आंसर निकालना है। अब हम 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x होगा, हम 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो है इसमें आगे जो हम इसका सोल्यूशन अपने देख लेना है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आ गया है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास इसका 18 राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमको यह है कि इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4:3 एंड द विड्थ इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ। अब इस एमसीक्यू को अगर हम देखें ना तो ये ही हमारे पास वही सेम कंसेप्ट के तौर पर यूज हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप करें। इसका मुझे राइट आंसर बताएं क्या होगा। जी बेटा, ये इसको सोल्व करें, इसका सोल्व करें, क्या राइट आंसर होगा बताएं। चलिए मैं बताता हूँ। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाऊं तो सोल्यूशन में बिल्कुल सिंपलीफाई करके उसने ना यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से ना आपको मुझे नहीं लग रहा समझ आएगी। आपने ना मेरी कंसेप्ट को यूज करना है कि इसी तरह सिंपल यहाँ पे 4:3 को इधर ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 24 को यहाँ पे लिखना है। पहले ना स्टेप पर रीड कर लेनी है, कहीं पे पेरीमीटर का तो नहीं यूज हुआ, कहीं पे उसने एरिया एरिया तो नहीं एंटर किया हुआ, कहीं वो एरिया तो नहीं पूछ रहा, फाइंड आउट कर रहा। तो ये चीजें अपने इसमें देखनी है। तो उसके बाद बेटा स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने जो है ना इस तरह से इसको अरेंजमेंट कर देनी है। जो अननोन अगर वो पूछ से समझ आना प्रोपोर्शन है
उसमें हमने क्या करता है, फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अननोन वैल्यू को हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम जो है ना इसका एक्सट्रीम और मीन का यूज करते हुए आपस में इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका फिर राइट आंसर निकालेंगे, जो कि हमारे पास 32 सेंटीमीटर है। ये भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट के साथ एमसीक्यू था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ये है कि आर रिसाइप रिक्वायर्स अ रेशियो ऑफ 3 parts of 4 of flour, 2 parts of sugar. If 12 cups of flour are used, how many cups of sugar will be needed? इसका बेटा बताएं क्या राइट आंसर होगा। जी बेटा, इसका राइट बताएं। सोल्यूशन मैं इसका आपको शो कर देता हूँ जी। ये अब आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू ग्रीन बॉल्स इन अ बॉक्स इज 5:7 एंड देयर आर 35 ग्रीन बॉल्स, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? बिल्कुल सिंपल है, आपने क्या करना है कि इसको अरेंज कर लेना। अरेंज करने के बाद जब भी वो अननोन फाइंड करेगा, हमेशा आपने याद रखना है, ये कंसेप्ट नहीं भूलना पेपर वाले दिन। आप जब हमेशा वो अननोन वैल्यू आपसे पूछेगा ना, तो आपने क्या करना, समझ आना है कि प्रोपोर्शन का फॉर्मूला यूज होगा। उसमें क्या होता है कि हम जो है आपस में उसको डिवाइड करते हैं, रेंज पहले ना इस तरह से अरेंज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके डिवाइड फॉर्मेट में उसको अरेंज करते हैं, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसका हम आंसर निकाल देते हैं अननोन जो उसने पूछा होता है। ऐसे ही है ना, ये अपने कंसेप्ट नहीं भूलना आप पेपर वाले दिन। तो यहाँ से इसको 35 लिखते हैं, उसके बाद जो अननोन होगा उसको यहाँ पर लिख दें। एक्सट्रीम और मीन का कंसेप्ट यूज करते वक्त आपने करके आपने जो है इसको सॉल्व करना है कैसे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने इस तरफ लिखा, उसके बाद अगर आपने इसको मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो इधर लिखा। अब देन उसके बाद एक्स को सेपरेट किया, ठीक है, एक्स को ना आपने सेपरेट किया। उसके बाद जो है आपने इसका सॉल्व किया मजीद, तो इसका आपका राइट आंसर आ गया। ऐसी है, इसका सोल्यूशन मैंने आपको गो थ्रू कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ये आ रहा है कि इफ अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 24 सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू द विड्थ? जी बेटा, इसका आप सोल्व करें, क्या राइट आंसर होगा। जी बेटा, इसका मुझे बताएं क्या होगा। कुछ समझ लग रहा है ये आपको? इस एमसीक्यू में अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर उसने सिर्फ हमें लेंथ दी है, लेंथ दी है, और उसने हमें सिर्फ सिर्फ विड्थ दी है। उसके बाद रेशियो वो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ। अब उस रेशियो का है ना, तो यहाँ पर 24 लेंथ है, लेंथ हमारे पास कितनी है, 24 है। लेंथ हमारे पास 24 है, रेशियो की बात किया है, एक्स भी डालेंगे आपस में। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। एक्स भी डालेंगे। अब हमारे पास जो विथ है ना, विथ हमारे पास कितनी है, 16 है। हम साथ एक्स भी डालेंगे, रेशियो की बात हुई है, ठीक है, मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले बता दिया था, ये अपने याद रखना है। अब हम यहाँ पर ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विथ, अब यहाँ पर ना इसको हम आपस में इक्वलाइज कर देते हैं। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 कर देते हैं, ये इक्वेशन 2 कर देते हैं, इसको आपस में इक्वलाइज कर देते हैं। अब 24 हमारे पास, 24 एक्स ना इक्वल हो जाएगा 16 एक्स के। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, जब आपस में ये कटिंग हुई तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आया, बेटा 3/2। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर, व्हाट इज द विड्थ? बताएं इसका क्या होगा। जी, इसका बताएं क्या राइट आंसर होगा। बेटा ये वाला एमसीक्यू बहुत आसान है, बताएं क्या होगा। अगर हम इस एमसीक्यू को देखें ना, वेरी गुड, अगर हम इस एमसीक्यू को देखें ना, तो यहाँ पर ना आपको एरिया नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपको लेंथ भी नजर आ रही है, आपको विथ भी नजर आ रही है, फौरन से आपने जो है यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विथ होता है ना। अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है, क्या करना है, विथ को फाइंड आउट करना है। अब जो अननोन होगा उसको हम एक्स कंसीडर कर देंगे, और जो हमारे पास जिनकी वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया हमारे पास कितना है, 120 है। जब आपस में इसकी कटिंग हुई है तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आया, ये 12 आ गया।
ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, आज हम यहाँ तक ही करेंगे।